वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम। मैं जगतार सिंह पुरी। भाई आज कोई लाइव की बात नहीं थी, पर मैंने जो देखा जो किसान प्रधान जी हैं हरियाणा के सरदार गुरनाम सिंह जी झिड़ू ने, इनू रोंदे हो देखा भाई मैं रह नहीं सकिया। यो वीडियो बनानी पड़ गई और मैं जो कहूँगा यो ध्यान से सुन दो। वैसे मैं पहले भी एक दो बारी कहा, लेकिन किसी ने शायद गौर की नहीं की। लेकिन आज मैं अपनी बात पे बिल्कुल कायम हूँ और मैं बिल्कुल जो बात समझ रहा था वो बिल्कुल मेरे को लगता है कि बिल्कुल सच है। लगता क्या है, बिल्कुल सच होगी वो। तो मैं ये आपको पता है आंदोलन बड़ा सख्त चल रहा है, बड़ा तगड़ा आंदोलन चल रहा है किसानों वाला। तो जो इसमें भाग ले रहे हैं वो तो शायद इतना नहीं जानते होंगे, जिनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं है इससे वो भी नहीं जानते होंगे, और जो एक साइड पे रह के वहाँ बेशक पहुँचे नहीं पहुँचे, लेकिन अगर जो वो देख रहे हैं थोड़ा, इसको समझ भी रहे हैं थोड़ा, तो उनको पता होगा कि क्या हो रहा है यहाँ। तो भाई लाखों आदमी वहाँ बैठा। मैं उस बॉर्डर का नाम भी ऐसे ही अभी नहीं लूँगा, उसके बारे में बताऊँगा आपको क्यों नहीं लिया। मैं दिल्ली के पास बैठे हैं भाई ये, और कई लाख आदमी बैठे हैं सारे हिंदुस्तान से। आंदोलन चल रहा, आपको पता है। किसान आंदोलन 3 जो है कानून बने हैं उनके वापस करने वास्ता। और जब ये वो हालत हो जाती है, बुजुर्ग आदमी जो लीडर है, हरियाणा का प्रधान है, किसान नेता है हमारा, और आज इतने महीने के बाद जब कोई पार नहीं बसाई, तो आपको पता है भाई रोना आ जाता है, आ जाता रोना। इसके पीछे लाखों आदमी और भी जो 40-42 आदमी बैठे हैं, जो प्रधान बैठे हैं, उनके पीछे लगा कई लाख आदमी वहाँ बैठा, सर्दी में बैठा भाई। 26 जनवरी को परेड भी इन्होंने कर ट्रैक्टर की करनी है, और कोई हल नहीं हो रहा। गवर्नमेंट, चलो गवर्नमेंट भी अपनी तरफ से सच्ची होगी या झूठी होगी, हमने मैं उसके बारे में नहीं कुछ कहता, लेकिन मेरी बात सुन लो ध्यान से। मैं रहूं ना रहूं, और वाकई मैंने तब तक रहना भी नहीं है जब कि मैं बात करूंगा। ये बात कर रहा, जो मैं ये बात कर रहा आपके साथ, मैं रहना भी नहीं तब तक। लेकिन जो हालात बन गए, जो हालात हैं, ये कोई छोटे हालात नहीं है। ये आज से 100 साल आने वाली जो अगली बात है, वो आज देख लो। इस बुजुर्ग रुंदे देख लो, आज इनू मारे बूढ़े रुंदे देख लो आप। जो रोने वाला आदमी नहीं था, लेकिन जो आज रोए पड़ा, इसका एक एक आंसू जो गिर रहा दुख से भाई, वो आने वाले 100 साल तक ये जो बात होगी, 100 साल आने वाली ये घटना मैं बता रहा हूँ, आप बताऊँगा, सुन लियो और आप भी सोचिए इस बात को। यो जो खतरनाक समा आने वाला, लगभग 100 साल तक, 100 साल के बाद ही समझ लिया, 100 साल तक बड़ा ही खतरनाक जमाना आने वाला हो रहा। यो जो आंदोलन था, ये उस कड़ी का पहला हिस्सा था यो। और यो चलो गवर्नमेंट अपनी तरफ से कर रही नहीं कर रही, मेरे को कानूनों से गवर्नमेंट क्या कर रही है उसका कोई दखल नहीं है। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, सारी दुनिया ने इस शख्स का जो शख्स हो रहा, सारी दुनिया ने इसका समर्थन कराया भी। और किसान जो हैं ये ठीक बोल रहे हैं, कानून रद्द होने चाहिए। सारी दुनिया ने, ये हमारी गवर्नमेंट को क्या होगी वो मैं नहीं कह सकता भी क्या मजबूरी है, गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही भाई। लाखों आदमी जो है वो मर रहे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट का जो है पूरी अपनी बहुमत में है पूरी, भाई जो मर्जी कर दे, जो मर्जी ना करा। लेकिन यह अफसोस की बात है कि भाई इतने लाख आदमी अपनी जनता है, जिन्हें वोट पाई है, अपनी जनता है। और यो कह रही है अभी वापस ले लो, वापस ले लो। चलो गवर्नमेंट नहीं लेंदी, लेकिन इसका असर देख लियो। मैं जो बताने वाली बात हो रहा, मैं पहले भी एक दो बार बताया आपनों। यह जो आप इतिहास देखो, पहले तो दूसरे मुल्कों का इतिहास देखो आप। जो आज तक घटनाएँ हुई हैं दूसरे मुल्कों की, ऐसी खास करके जिसमें 75% लगभग जो है, 80% जो लोग जो है मुल्क के,
वो किसी चीज़ को मांगें और उनकी मांग पूरी ना हो, तो क्या होगा भाई। मैं इसके बारे में दो बातें करता हूँ अब। तो पहले तो फर्ज करो ये आंदोलन कामयाब हो गया, फर्ज करो गवर्नमेंट मान जाती है भाई हमने कानून, तीनों काले कानून जो हैं वो वापस कर दिए, मान की फर्ज करो कानून वापस ले लिया गवर्नमेंट ने, ये लोग बड़े आराम से घर आ जाएंगे। लेकिन फिर भी थोड़ी सी अड़चन ये रहेगी कि जो इस टाइम होना चाहिए था, क्या किसान और मजदूर एक पार्टी और भाई उद्योगपति और व्यापारी ये दूसरी पार्टी, ये सिर्फ दो पार्टी होनी चाहिए थी। ये भी जो फर्ज करो ये कानून वापस हो गए, यो दो पार्टियां आ जाएंगी सामने, उद्योगपति व्यापारी एक, मजदूर किसान एक। बाकी तो जो पार्टियां इस टाइम इलाके में घर घर की पार्टी बनी है, ख़ानदानी पार्टियां बनी हुई हैं, उनसे मेरा कोई तल्लक नहीं। मैं जो आगे की बात बता रहा हूं आपको, ये फिर भी थोड़ा थोड़ा जो है इनके साथ आपस में थोड़ा थोड़ा टकराव चलता रहेगा, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा टकराव चलता रहेगा और लंबे समय तक चलता रहेगा ये। और लंबे समय तक जब चलेगा तो ये होगी जैसे स्लो डेथ कहते हैं, ऐसी होगी। जो मजदूर और किसान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा, वो सदी लग जाती है। अभी दूसरा ये मान लो आप भाई, वो आंदोलन जो है सफल नहीं होता और गवर्नमेंट मानती नहीं, किसी कारण से, चलो गवर्नमेंट मानती नहीं है, और ये उठ का भी वहाँ से आ जाए, चलो प्यार मोहब्बत से आ जाए उठ का, या गवर्नमेंट इन्होंने कह दे भी जाओ भाई उठ का आ जा, मान लो फर्ज गवर्नमेंट की, इन्होंने बात मान ली, आ जा। याद रख ले जो मैं कहने वाला हो रहा हो, 100 साल तक जो इस आदमी के आंसू गिर रहे हैं, ये आज बीज बोया गया, समझ रहे हो, आज धरती में बीज बोया गया। 100 साल तक गृह युद्ध जिसको कहते हैं, सिविल वार, आपस में वो किस किस की, मजदूर और किसान, उद्योगपति और व्यापारी। यह दुनिया की हिस्ट्रियाँ पढ़ कर देखो, जहाँ जहाँ भी यह सिविल वार हुई है या कुछ भी हुआ है, पहले हालात बनते हैं फिर बिगड़ते हैं, पहले हालात बनते हैं फिर बिगड़ते हैं। और ये जो किसान आंदोलन चलिया है, इसमें बड़ी बात ना समझो, यो जो है एक आने वाले समय की चेतावनी है हमारे वास्ता। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं मानती, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की अड़चने होंगी, गवर्नमेंट की मजबूरियाँ होती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इसने यो जो रोना इस शख्स का खाली नहीं जाना इसने भाई। इस रोने का सदी तक पता लगेगा जब आपस में हम लड़ेंगे। अब कैसे, जो क्या मैं बता रहा हूँ, फर्ज कर रहे हो, आज जो छोटे बच्चे वहाँ दिल्ली बैठे हैं भाई, छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, सारे दुनिया वहाँ बैठी है, वो रंग देख रहे हैं, सारा कुछ देख रहे हैं, वो ये भी सोच रहे हैं या तो उन्हें पता नहीं, वे ठीक है गलत है, हम जब उन्होंने कह रहे गलत है, वहाँ भी कहते हैं गलत है, हम कहते हैं ठीक है, वहाँ भी कहते हैं ठीक है। लेकिन जब वो फर्ज करो ये आंदोलन ख़त्म हो गया, गवर्नमेंट नहीं मान दी और नए आदमी घर आएंगे, घर आने के बाद भाई सोच जो रहती है वो सोच कभी नहीं आती, फिर जो सोच रहेगी हो। और वो जो नौजवान आ जाए या छोटे बच्चे हैं कुछ भी हैं, या जो बुजुर्ग आगे आने वाले, उसमें बतावांगे, आपस में बातें करांगे, समझावांगे लोगों ने भी आंदोलन इस तरह था, यूँ था, यूँ था। और वह जो है व्यापारी ज़मीना भी ले जाएंगे, चलो किस तरह हो जाएंगे, यो तो मैंने पता भाई, ज़मीना तो जानी ही जानी है। वो 2 किले 5 किले वाला तो 10 साल के अंदर अंदर ख़त्म है, क्योंकि या तो उसके 2 बेटे हो गए तो कनाल आएगी, या उसने कोई ज़रूरी हो गया काम, आज का देखा देखी है, छोटी कार लेनी, बड़ी लेनी, मोटरसाइकिल नया लेना, उसमें जो 1 किले 2 किले वाला वो अगर नहीं बेचेगा, अगर लड़के बच्चे जो हो गए वह भाई कोई नशे पत्ते पर लग गया तो पहले ही ख़त्म है। नहीं 10 साल के अंदर कनाल ज़मीन किसी के पास रहनी है, कनाल में किसी ने बोना क्या, उसने कहना भाई चलो महंगे भाव बिक रही है, अपना लेकर फरोख्त करके परा मारो। रह गए फिर आगा मजदूर, ये भी किसान तो रह गए थोड़े से, मजदूर ज़्यादा हो गए, मजदूर ज़्यादा जो किसान हो गए तो फिर इनका एक होना, जो करीब एक हो गया इनका, फिर एक होना, एक होएगा भाई, फिर इनका जो है व्यापारी और उनके साथ इनका फिर चलेगा भाई, इनका फिर चलेगा झगड़ा, इनका फिर चलेगा भाई।
और वो झगड़ा जो है वो खतरनाक झगड़ा। और मैं जो सिविल वार की बात कर रहा, मैं उस ढंग से कर रहा। और दूसरी जो मैं क्यों कर रहा, इसकी एक हमारे सिख धर्म में एक बात आई है इसकी, ख्वार होए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। इसका मतलब यो निकला भी एक टाइम ऐसा आएगा भी आपस में अफरा तफरी होगी और वही रहेंगे। चलो वो तो आस्तिक के तौर पर भगवान को जो मानेंगे या उसके शरण में रहेंगे वही बचेंगे। लेकिन इस आंदोलन में एक बात देखो आप, जो एक दूसरे के जो विरोधी, एक दूसरे के जिनके ख्यालात नहीं मिलते, वो लोग भी भाई जैसे हिंदू सिख मुसलमान सारे भाई सारा एक ही जगह खा रहे, एक ही जगह सो रहे, एक ही जगह पैर रहे, सारा कुछ एक ही जगह हो रहा। इतने लाखों आदमी अलग अलग धर्म के, अलग अलग विचारों के, अलग अलग पार्टियां, जिन्हें आपस में कट का मर गए भी मैं फलानी पार्टी का, मैं फलानी का कट का मर गए, वहीं इकट्ठे ना रहे, इकट्ठे खा रहे, इकट्ठे नारे मार रहे, सारा कोई इकट्ठा कर रहा, सारे कोई राम राम कर रहा, कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहा, कोई भाई अल्लाह अल्लाह कर रहा, सारे वहीं कर रहे भाई। तो कहने का मतलब यो है कि यो जो टाइम था, टाइम एकदम आया यो, अरे किसी ने इसका पता नहीं था। आज से 4-6 महीने पहले किसी ने इसका पता नहीं था भी यो काम इस तरह होगा। अरे एक बार इकट्ठे हुए तो सारे इकट्ठे हो गए भाई। तो इसी तरह से जब वो जमाना आना, वक्त आना, किसी ने कहने की जरूरत नहीं, अभी मेरी गल चल, किसी ने कहने की जरूरत नहीं मेरे पास आ, वो अपने आप ही बस इकट्ठे हो जाते हैं लोग। अरे एक ही विचार उनका बन जाता है और वह दुखी आदमी सारे वह फिर यही करते हैं। दूसरी बात, एक पुराने आदमी कहते हैं इसको भाई जो ऊपर वाला उसके लिए बोला गया। अरे ये ध्यान से सुनने वाली बात है, मत सता गरीब को, फिर बोल देता हूं, मत सता गरीब को, गरीब तो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। मैं इसके ऊपर बोल रहा हूं भाई, दोबारा फिर बोल देता हूं, मत सता गरीब को, गरीब तो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। तो मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आज मैं इस बुजुर्ग आदमी का 18 घंटे पहले ही आपने देख रहे होंगे, मैं पंजाब बोलता हाँ 18 घंटे पहले की आए वीडियो। और गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी आया, हरियाणा का किसान नेता हमारा, और दिल्ली के वहाँ सिंघू बॉर्डर पे रो रहा भाई। जब सिंघू बॉर्डर पे रो रहा था, मेरे को भी बहुत इस बात का अफसोस होया कि इस शख्स ने, जिसके पीछे लाखों आदमी वहाँ बैठे हैं और यो आदमी रो रहा, उनके मुराल पर क्या होगा। ये मैं गवर्नमेंट को नहीं कह रहा कि ये जो है इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा, क्या कर रहा, मैं यो इसके धंधे में पड़ता ही नहीं। लेकिन इसके जो आंसू, एक एक आंसू गिर रहे वो धरती के ऊपर, वह 100 साल आने के बाद, 1 सदी में वो ऐसा हश्र करेंगे कि आप याद रखेंगे मैं तो रहना नहीं। लेकिन वो सदी में वो हालत होगी, आप याद रखना इस बात को, जो आगे आज बच्चा जमा है, जो आज जमेगा, जो आज पैदा होगा, उसके भी शायद अखीर तक ये हालात बने। वो सिविल वार जो होती है, जो आपस में मारकाट होती है, जो आपस में झगड़े होते हैं, गृह युद्ध जिसको बोलते हैं, वो ऐसे हालात जब बनते हैं और तब वो होते हैं, क्योंकि वो नस्लें जो हैं वो याद रखती हैं इस बात को। अभी फर्ज करो कानून वापस नहीं होते, ये तो चुप करके आ जाएंगे, इनके पास क्या बनेगा बेचारों के पास। लड़ाई इन्हें नहीं करनी, कोई इन्होंने मुकाबला इन्हें नहीं करना, कुछ नहीं करना, ये चुप करके अपना वहाँ से भगवान का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके, वाहिगुरु का नाम लेके घर आ जाएंगे। लेकिन इनकी जो आगे आने वाली नस्लें हैं, ये जो विचार आज बने हुए हैं और दुनिया भर के लोग सिफत कर रहे हैं इस बात की कि यहाँ बिल्कुल ठीक बैठे हुए हैं, ये आज तक कोई घटना नहीं इन्होंने की, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं बोला। और जो शख्स इतने आदमियों को इकट्ठे करके लेके आज वही एक नेता, एक लीडर, एक जथेदार, मैं तो जथेदार कहूँगा, हमारा सिख धर्म में जथेदार होता है, जथेदार हमारे सामने रो रहा है और यह भी कह रहा है भाई कानून भी नहीं सुन रहा, सरकार भी नहीं सुन के। चलो ठीक है, मैं नहीं मानता भाई कानून नहीं सुनता सरकार जी, हमें तो पूरा यकीन है सरकार की कोई बात होगी, सरकार की कोई बात वो नहीं मान रहे, कोई उनकी मजबूरी होगी, कोर्ट ने अपने कानून के मुताबिक चलना, चलो उनकी भी होगी, मैं उस बात में कोई दखल नहीं देता। लेकिन मैं जो कहने वाला हूँ, ये जो आंसू इस शख्स के गिर रहे हैं भाई, ये 1 सदी तक असर निकलेगा इसका।
अगर कानून वापस लिए थोड़ा टाइम और ज़्यादा लग जाएगा। अगर कानून वापस ना हुए तो 1 सदी बीतने के बाद ये आपस में लड़ाई झगड़ा व्यापारी, उद्योगपति और मजदूर और किसान का, ये दोनों पार्टियों का आपस में टकराव होना लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। इस बात को नोट कर लिया जाए। ठीक है, मैं उस टाइम रहूं, मैं तो रहना नहीं, मेरे को तो पता है, लेकिन आज मेरे को ये विषयवाणी नहीं, ये बिल्कुल पूरी कैलकुलेशन करके बात बता रहा हूँ मैं आपको। पूरा जो दुनिया का इतिहास है पुराने, उनको मद्देनजर रख के, उनको देख के तब बता रहा हूँ मैं आज आपको। मैं आज ये आंदोलन जो दिल्ली में चला है, इसको 2 महीने से ऊपर टाइम हो गया, मैंने कभी इस बात को नहीं कहा, लेकिन आज इस आदमी के आंसू देख के जब एक आदमी मजबूर हो जाता है, जब एक आदमी वो उसके रोने की तब आती है बात, क्योंकि लाखों आदमी की ज़िंदगी जो वहाँ बैठे हैं इन 40-42 आदमियों के सिर पे है। और यह आदमी जिसने हरियाणा के बॉर्डर से क्रॉस कराया था, जिसने पंजाब वालों को, वो शख्स है जो आज जो जिसकी आंखों में आप आंसू देख रहे हैं। देखिए इस आदमी की आत्मा क्या कह रही होगी, इस आदमी की आत्मा। वो आप वहाँ पे चलिए और दुनिया इस मानती है कि ये आंदोलन ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। देखिए अभी तक नौजवान वहाँ बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, एक से एक अच्छे ताकतवर आदमी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, लेकिन आज तक कोई घटना नहीं की। अभी एक थोड़ी देर पहले मैंने सुना, एक न्यूज़ सुना कि एक नेताजी हैं, उनकी कार मेरा ख्याल किसी ने तोड़ दिया, शीशा तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया। चलो हो जाती है ऐसी कोई छोटी मोटी बातें हो जाती हैं, लेकिन जो वहाँ हमारे जो किसान बैठे हुए हैं उनकी तरफ से अभी तक कोई नुकसान नहीं किया गया और ना ही वो करेंगे। वो मैं उसके बारे में दखल नहीं देता, वो उनका अपना काम है, कैसे वो आंदोलन कर रहे हैं, कैसे वहाँ बैठे हैं वो। मेरा तो सिर्फ एक ही बात है कि ये जो शख्स रो रहा है इसकी जो है दुआ, इसके जो ये जो अरदास करेगा भाई, वो बहुत ख़तरनाक होगी। जो माड़ा आदमी, ठीक है, माड़ा आदमी के पास कोई चारा नहीं रहता, माड़ा आदमी अपनी आत्मा को रोके हल्का कर लेता है। वो रोके इस टाइम इसकी आत्मा जो कह रही है, वहाँ जाके देखो, उस आत्मा तक पहुँच के देखो आप कैसे ये रो रहा है और क्यों ये रो रहा है। इसके कौन सा बच्चे भूखे मर गए भाई, ये हमारे लिए, पब्लिक के लिए रो रहा है, ये इसने पब्लिक के लिए रो रहा है। इसके बच्चों को तो इसको क्या फिक्र है इसको ये बच्चों के लिए रो रहा है। तो कहने का मतलब ये है भाई सरकार कानून वापस ले, अगर लेगी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, अगर नहीं लेगी तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये तो होगा भाई। इसमें मैं पहले अभी इतने हो गए इनको दिन, मैं कभी नहीं कहा ये बात, लेकिन जो आज मेरे को जो लगा इसके आंसू देख के, गुरनाम सिंह चुड़नी, ये जो हमारा किसान नेता है हरियाणा का, इसके आज देख कर भाई बहुत दुख होया। और सरकार को तो हम कह नहीं सकते कुछ, सरकार तो सरकार है भाई, उसने क्या पता क्या उनको मजबूरी है, क्योंकि इतने दिन से इतना आदमी बैठा हुआ, आधा मुल्क वहाँ बैठा है दिल्ली के अंदर, तो भाई उनको मान जाना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्या मजबूरियाँ हैं। और कानून पे चलती है अदालत, उन्हें अपना काम करना है, उसके बारे में तो हम कोई दखल नहीं देते। लेकिन फिर वही बात आ जाती है भाई, जो शख्स एक इतना लीडर होके और इतने लाखों आदमी उसके पीछे, और वो रोने लग रहा भाई मेरी मजबूरी होगी मेरी, तो मैं तो ये कहूँ भाई गवर्नमेंट का, तो मैं ये कह रहा भाई अगर उन्हें मजबूरी है, इतनी मीटिंग होगी भाई, नहीं वो मानते, नहीं कर सकते, मजबूरी होगी उनकी कोई, तो ये अपना वहाँ अरदासा करके अपनी बातचीत करके अरदास करके भगवान से तो वापस आ जाए भाई। और इस अभी जो जोर वाला है, तो हमारी गुरबाणी बोलती है, जब जोर वाला आदमी है तो उसके आगे एक हम अर्ज ही कर सकते हैं, बाकी मुकाबला तो उससे जोर वाले से होता नहीं। अभी सरकार है, सरकारों से कभी टक्कर नहीं ली जाती, सरकारों से तो प्यार से, और उनको कहा ही जाता है कि हमारी ये समस्या है, हमारी सुने ना सुने ये सरकारों की मर्जी होती है। लेकिन ये जो इस टाइम हालात बन गए, ये बहुत ही खतरनाक हालात हैं आने वाले ज़माने का। अभी तो कुछ नहीं होगा, अभी तो बिल्कुल अमन चैन हो जाएगी, आएंगे 4 दिन के बाद खेती बाड़ी का वही काम शुरू है, सारा कुछ वही है। लेकिन आने वाले ज़माने के अंदर आज ये बीज बोया गया, जो इस शख्स के आंसू जो गिर रहे हैं धरती के ऊपर, ये आंसू नहीं है, ये ऐसे कीटाणु भी मैं नहीं कहूँगा, ऐसे जर्म भी नहीं कहूँगा, ऐसा ये
कुछ बोया जा रहा है इस टाइम कि जो 1 सदी के बाद इसका असर निकलेगा। और ये पत्थर पे लकीर है, जो भाई इसको सुन रहे हैं या सुनेंगे वो इस बात को नोट कर लें, अपने आगे बच्चों को बताएं, क्योंकि वो हालात तो बनते रहेंगे, बनते चल जाएंगे। आज से ये सोच लीजिए आप कि वो हालात थोड़े थोड़े कुदरती होता है। ये बहुत से मुल्कों में ऐसे इतिहास देखो आप, बहुत से मुल्कों में ऐसी बात आई तो हालात बनते चले गए और उसका आखिर बहुत ही सिट्टा जो है वो बहुत ख़राब निकला। तो इसलिए भाई मेरे को तो फिर बार बार इस आदमी की मैं शक्ल देख रहा हूँ, ये लगा हुआ है सामने मेरे, तो बहुत दुख हो रहा है मेरे को, रहा आपको भी मेरे का दुख हो रहा होगा। तो ये अभी 26 तारीख को इन्होंने दे रखा अल्टीमेटम देखा मेरा, पता ट्रैक्टर रेडी निकाल रही हैं। तो इस हालात को देख के तो चलो वैसे तो खराबी नहीं करेंगे, बाहर बाहर ही घूमेंगे, जहाँ भी ना छोटा मोटा करना है वो तो सरकार के काम है, रोकेगी नहीं रोकेगी तो उसमें तो मेरा कोई कहने की बात ही नहीं है इसकी। लेकिन मैं तो बार बार फिर इसके रोने की बात ही करता हूँ कि बहुत अफसोस की बात है और गवर्नमेंट की भी कोई मजबूरियाँ होंगी। अब मैं तो इनके लिए यही कहूँगा भाई, अगर गवर्नमेंट नहीं सुनती, कानून आपका नहीं सुनता, तो आप वहाँ पे अरदास कर लें, अरदासा करके आप वापस आ जाएं। आप ये कहेंगे कि हम तो अरदास करके यहाँ चले थे, अरदास करके चले थे। भाई अगर आप यहाँ से अरदास करके चले थे, आगे अगर आपको कुछ नहीं हासिल हुआ, नहीं जीत हुई तो कोई बात नहीं, आप वहाँ से अरदास करके ये भगवान को, अल्लाह को, वाहिगुरु सौंप करके ये अपना काम तो भाई आराम से वापस आ जाए। क्यों वो जो बच्चे हैं, बुढ़िए हैं, बुजुर्ग हैं, क्यों जिदबाजी हमने सरकार के साथ करनी है? सरकार के साथ जिन्होंने पहले टक्करें की हैं, पहले जिन्होंने सरकार के साथ मुकाबले किए हैं, उनको कौन सा फ़ायदा हुआ भाई? वो पता नहीं कितने कितने नुकसान करा के बैठ गए। तो आप जो है यही बहुत, आपको यही बहुत तसल्ली होनी चाहिए कि इस छोटे से आंदोलन का इतना रुख बड़ा बड़ा और हर मजहब का आदमी, हर पार्टी का, हर अपने विचारों का आदमी एक जगह, एक प्लेटफार्म पे 80% जो है अपनी देश की जनता 80% जो है एक जगह इकट्ठी होगी। ये भी बहुत एक, मैं तो कहूँगा भगवान का एक करिश्मा है, एक भगवान का जो रब का जो अल्लाह का एक बात ही है कि एक जगह सारे इकट्ठे हो गए। और नहीं तो आज से 4-6 महीने पहले कौन किसी का पूछता था। और मैं तो ये भी बता दूंगा आपको, क्योंकि मैं ये पत्रकार होने के नाते मैं इस चीज़ पर निगाह रखी हुई है पहले से ही, तो मैं ये भी आपको कहूँगा भाई, ये जो पंजाब से चली थी एक थोड़ी सी लहर चली थी खेती की, देखो उनका वो जो झूठ बोले या सच बोले, लेकिन मैं जो इरादा कर रहा हूँ, मैं जो समझ रहा हूँ इस बात को, उनका दिल्ली जाने का बिल्कुल ही प्लान नहीं था उनका, पंजाब वालों का। ये मैं लिख के देता हूँ, दिल्ली जाने का पंजाब के किसानों की हिम्मत ही नहीं थी बिल्कुल। क्यों कह रहा हूँ मैं, देखो सुनो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ 31 जो है या 32 जो है वो वहाँ पे प्रधान बने हुए हैं भाई। वहाँ की जो है अपने जो है उनके 32 है उनके आपस में जो है 32 जो है। आप ये बताओ, एक छोटी सी स्टेट हरियाणा के बराबरी होगी या हरियाणा से छोटी बड़ी होगी, और उसमें 32 प्रधान, 31 प्रधान, कमाल होगी यारो। और सिर्फ वोटां वाली बात कर ली, पार्टियां बनाने वाली बात कर ली, और चले क्या नेशनल लड़ाई लड़ने के वास्ता, चले क्या पूरे हिंदुस्तान के किसानों की लड़ाई लड़ने वास्ता। और एक ही स्टेट में 32 प्रधान। आप ला लो भाई, अगर पंजाब में 32 प्रधान है तो इससे बड़ी बड़ी सीटें भी है, फिर तो किसी में 30-40 होने चाहिए, किसी में 45, किसी में 50। और जब सारे हिंदुस्तान की स्टेटों में इतने इतने प्रधान बन गए तो 1,500 तो ने प्रधान ही बन गए भाई। तो पंजाब का बिल्कुल लोगों का, जो पंजाब के नेता, जो किसान नेता है, बिल्कुल इस टाइम जो मर्जी कहे, लेकिन उनका बिल्कुल इरादा जो है शंभू बॉर्डर क्रॉस करने का था। उनको था पंजाब की गवर्नमेंट को थोड़ा धमका लें, थोड़ा कर लें, और वहाँ से राम राम करके थोड़े दिन के बाद वापस हो जाएंगे, नहीं वहाँ शंभू बॉर्डर बैठे रहेंगे। वो जिस वक्त हरियाणा के किसानों को पता चला, क्योंकि उन्होंने सिर्फ वहाँ तक का प्लान बनाया था, लेकिन हरियाणा के जब किसानों को पता चला, हरियाणा के जो नौजवान थे, और उन्होंने जाके, ये शख्स जो आज रो रहा है, इन्होंने जाके वहाँ पे उनको कहा भी आप हमारे भाई हैं, बड़े भाई हैं, आप हम आपको रास्ता देते हैं, आइए। तो इस शख्स ने और इसके साथ जो नौजवान हमारे हरियाणा के थे,
वो उनको लेके दिल्ली तक चले गए। अभी आप यहाँ भी अब देखो, बाकी स्टेटों में एक प्रधान है, जैसे हमारा एक प्रधान है हरियाणा का भाई, दूसरी स्टेटों में भी एक एक दो दो प्रधान है। पंजाब का लेमा 31-32। अभी आप ये लाओ साहब, जिन्हें पंजाब वाले प्रधान सियाने होंगे, आपस में सलाह करके चुनका 2 या 3 आदमी को अग्गा भेज दे, 2 या 3 आदमी को अग्गा भेज दे, और यह जाकर फिर वहाँ सारे प्रधान ने हमारे जो है 15-20 या जितने प्रधान वहाँ सारे इकट्ठे होंगे। इसमें फ़र्क क्या पड़ गया? इबने हैं 31, बाकी हैं 10। अगर गवर्नमेंट कोई फैसला करती है, ये 10 की तो कोई वैल्यू नहीं, जो 32-31 हैं उनकी मेजोरिटी ज़्यादा बढ़ेंगे, वोटा का राज है। तो कहाँ हो जाएगा फैसला भी? ये बताओ आप, किस तरह कर लेगा फैसला कोई? तो इन्हों चाहिए था पंजाब वाले 31-32 में 5-4 अग्गा रख दे, मैं बाकी अपना प्रधान बाकी पीछे रहते। लेकिन ये 31 के 31 वहाँ दिल्ली ताजपोशी वास्ता चले गए। और फिर अगली बात, इनमें कुछ आदमियों का प्लान क्या है? कुछ आदमियों का प्लान है आगा इलेक्शन लड़ने का, या आगा सरपंच बनने का, या आगा आने का। इनमें तो ऐसे प्रधान भी होंगे भाई, नहीं तो अगर ये सियाणे होंगे वहीं समूह पर सलाह कर लेंगे भाई, 3 या 4 प्रधान मेन रहेंगे जिनके अंडर जो पंजाब तक तो ठीक 31 थे हम, लेकिन आगा जो जाएंगे दिल्ली तक वो 2 या 3 प्रधान होंगे सारे, बाकी चलाएंगे तो सारे से गेल। लेकिन आगा मीटिंग जो अटेंड करेंगे 2 या 3 करेंगे, और बाकी स्टेटा के भी 2-2 एक प्रधान वो जाकर वहाँ मीटिंग कर लेते। ये वहाँ फैसला होया नहीं होया वो तो छोड़ो चलो। पहली तो ये पंजाब वाला की वो बात थी कि इनका प्लान ही नहीं था वहाँ। फिर ये चले भी गए, चलो हमारा ये आदमी जो रोड लग रहा है आज, इस आदमी ने दिल्ली तक ये पहुँचा दिया। थोड़े दिन लोग भी जो दूसरी स्टेटा के लोग थे वो भी थोड़ी देर देखते रहे, थोड़े दिन देखते रहे भाई हाँ जी क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा इसका, क्या बनेगा। जब ये शांतमय ढंग रहा और सारा कुछ रहा तो सारी दुनिया जुड़ने लगी, बाहर की दुनिया भी जो है वो अच्छा लगे कहना। एक इन्होंने शांति बना कर रखी, शांति के तो बार बार कह रहे भी शांति बना कर रखो, भी झगड़ा ना करियो, ये ना करियो, ये ना करियो, नहीं कह रहे बिल्कुल। तो इस करका यो शांति रही, इनके दुनिया मान लिया इस बात को। आप ये बताओ, मैं पहले भी कहा था भाई 150 आदमी की बारात होती है, उसमें कितना हमारे को होता है पंगा, रोटी खाना रखना भी है, सफाई भी है। लेकिन यहाँ इतने लाख आदमी बैठा है, कोई सरकार थोड़ा प्रबंध कर रही है उसका प्रबंध लोग अपने आप ही कर रहे हैं। कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई वहाँ ना खाने की कमी है, ना पहनने की कमी है, ना कुछ कमी है। तो इस करके भाई, तो यो जो आंदोलन था यो पंजाब का सिर्फ वहाँ तक था। ये शख्स जो हमारा हरियाणा का प्रधान जी है, ये इन्होंने दिल्ली तक पहुँचाया। दिल्ली तक पहुँचाने के बाद सारी दुनिया और इकट्ठी होगी। इकट्ठी होने के बाद यहाँ अभी फिर अगली बात आएगी, इव पंजाब से जो गायक थे या और भी थे वो वहाँ आने लगे। तो उन्होंने मेरा ख्याल जो बाहर से गायक या कोई भी आया, उन्होंने सिर्फ अपने लीडरों को कोसा। उन्होंने किसान आंदोलन की तो करी थोड़े होने बात है, बाकी अपने लीडर के पीछे पड़े रहे, उन्हें यो खा दिया, उन्हें यो कर दिया, वो कर दिया। गर्म भी थे वे, कईयों ने बहुत अच्छा भी बोला, लेकिन वो जो जैसे होना चाहिए था जहाँ आके वो हिसाब कम रहा। बाकी उन्होंने अपने ही आदमियों ने वहाँ जो पीछा रह गए जो लीडर, उन्हीं ने कोसों गए। चलो वो तो उनका अपना मसला है, हमारा तो हरियाणा का या सारे इंडिया का जो जिस तरीके से होता हम तो उस तरह बात कर रहे हैं। बाकी पंजाब का मसला पंजाब का है, हमारे बड़े भाई हैं वो जिस तरह मर्जी करें। तो आओ फिर दूसरी बात पर आ जाते हैं भाई। यो जो किसान मसला है यो किसी से छुपी बात तो है नहीं। अब सब न बच्चे पता, क्योंकि यो 2-3 महीने तो यहीं हो गए दिल्ली, और सारी दुनिया ने पता, एक एक बच्चा जानता है। और गाँव से भी आपको पता भी, गाँव भी हल्ले हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है सारा कुछ। तो भाई यो बड़ा हो गया काम। मैंने फिर वही दुखा रहा इस आदमी को देख का रोंदे इनू। वो और एक बात पर आ जा भाई, इस आंदोलन का नजायज़ फ़ायदा भी उठाया कई ने भाई। ये आप कहाँगे भी नजायज़ फ़ायदा किस तरह उठा दिया? ये नजायज़ फ़ायदे की सुन दो भाई। ये आप यूँ बताओ भाई, आदमी जो मरिया वहाँ, पहले तो मैंने पहले भी कहा था जिस वक्त यो सर्दी वाल शुरू नहीं हुई थी भाई, जो बरसात आएगी कुछ आएगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जिस वक्त ज़्यादा थोड़ी सर्दी तो मैंने भी कहा था भाई जो बीमार शमार है उन्हें वापस कर दो, जो सब बहुत छोटे बच्चे हैं उन्हें वापस कर दो भाई, और जो बूढ़ी बुजुर्ग हैं उन्हें वापस कर लो। थोड़े दिन फिर बाद फिर आ जाएंगे मैं। चलो वो तो उनका अपना काम था, क्या रहा नहीं कराया, जोश में आ गए। फिर कई लोगों ने क्या कराया, जो तो वहाँ मर गए चलो उनका तो मान लिया। अभी एक आदमी जो एक्सीडेंट में मर गया कहीं, पता नहीं उसी की गलती,
मैं तो ऐसा भी सुना भी कार डिवाइडर पर चढ़ गई और उल्ट गिर मर गए। ये भी यूँ बताओ भी गलती अपनी और वो जाके मर गया कहीं, उसके आंदोलन तो उसके आंदोलन के सिर पर तो न मरो। अच्छा फिर एक बात और, ये खुदकशियाँ जो है ये तो भाई पहले तो चलती आई, ये खुदकशी तो करी पंजाब में किसी ने अपने किसी घर के मसले थे और नाम ले रहे जी, कहा जी तो किसान आंदोलन का नाम ले रहा था जी, फलाना कर रहा था, चिमका कर रहा था। अच्छा फिर एक और देखो, यो पुलिस का केस है, पिस्तौल किसी का सुन दो, पिस्तौल किसी का, मर रहा कोई, यो नहीं पता भी उन्हें अपने आप मारा, वो अपनी गोली आप मारी या किसी दूसरे ने मार दी। फिर जहाँ का नाम लिया गया, अभी आप ये बताओ रात को 2-3 बजे का 4 बजे का टाइम हो रात को, और भाई जहाँ 100 आदमी हो, मैं तो लाख नहीं कहूँगा, मैं जहाँ 100 आदमी हो वहाँ एक छोटा सा पटाखा चल जाए तो भाई वहाँ जहाँ चौकसी भी है सारा कुछ है, एक छोटा सा पटाखा चल जाए तो सारे की नींद आराम हो जाएगी भी क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो वहाँ कहा जी गोली चल गई, अपने आप मार ली गोली किसी ने। और जब वहाँ की बातचीत होती है तो किसी ने पता ही नहीं है अभी वहाँ गोली चल गई कि नहीं चल गई, चलो आज यो भी छोड़ दो, पानी पा दो इस पर भी। फिर भाई आगे होया क्या, कह रहे जी उस आदमी के साथ 3 आदमी गए थे भाई, 3 आदमी में तो एक तो रह गया उसी के पास और 2 चले गए, यहाँ स्टेज लग रही, चलो भी मान लिया भाई चले गए होंगे। कहा जी मैं स्टेज पर नहीं गए, स्टेज के पीछे बैठे रहे। ये भी मैंने ये बताओ आप भाई 3 बजे 2:30 बजे कौन सी स्टेज रात में लग रही थी भाई, स्टेज पर क्यों नहीं गए? चलो स्टेज पर भी नहीं गए, पीछे बैठ के मान लिया, चलो बैठ गए भाई, चलो यो भी मान लिया भी वहाँ यो हादसा हो गया भाई। तो वहाँ 3 आदमी देखो कितने सियाने हैं, उनने वहाँ किसी ने नहीं बताया। यो जो प्रधान रो रहा यो भी वहीं था और जितने प्रधान सारे वहीं थे। उस आदमी ने किसी ने नहीं बताया, उन 3 आदमी ने किसी ने नहीं बताया कि हमारे साथ जो आदमी आया था इन्हें गोली मार ली अपने आप को। इतनी बड़ी घटना, और यो प्रधान रोने लग रहा, इसने नहीं बताया, किसी और ने बताया, किसी आदमी ने पता नहीं लेगा। पानीपत करनाल कहाँ चले गए मैं लेकर रात को। यो बताओ आप जहाँ नए आदमी बैठे हैं वहाँ तो दिल्ली के अस्पताल नेड़ा थे कि वहाँ करनाल का पानीपत का नेड़ा था भाई। लेकिन ये बात ऐसी है, पिस्तौल किसी का मर रहा, कहा जी यो मार दिया जी, मर गया जी अपना वहाँ किसान आंदोलन में, यो कर नहीं सका, बर्दाश्त नहीं कर। अरे भाई आप यूँ बताओ, जे बर्दाश्त नहीं कर सका, जब दूसरे 3 आदमी थे वो तो समझदार थे, वहाँ किसी ने कहते भाई भाई हमारे साथ ऐसा हो गया, वो हमारे आदमी इलाज कराते ना कराते वो गे लेंदे, किसी ने लेना नहीं देना नहीं। खैर ये पुलिस इंक्वायरी कर रही है सारी बात ने का क्या, क्योंकि वहाँ यह भी सुना गया था कि वहाँ आपस में भी झगड़ा था, लोगों का आपस में भी झगड़ा था, तो कहीं भाई यो है कि किसी और ने पटक दिया और काम हो रहा हो। तो मेरे कहने का मतलब है इस आंदोलन का कहीं उन्होंने जायज फायदा भी उठाया, मरे गले कहीं 9 आंदोलन का, मरे गले कहीं 9 आंदोलन का, ऐसे भी होया भाई। तो यह बड़े बड़े काम हो जाते हैं ऐसे। और जो है भी किसानों को तो इतना, जो किसान लीडर हैं या किसान भाई हैं उनको तो इतना है ही नहीं अभी कि वो देखें इस बात को, समझें, कुछ करें, क्योंकि उनका तो अपना मसला है, वो तो अपने सोच विचार में पड़े हुए हैं क्या करना क्या नहीं करना। तो मेरे कहने का मतलब ये था, इस किसान आंदोलन की आड़ में कई लोगों ने फ़ायदा उठाया, कई लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करेंगे। और ये तो आने वाला ज़माना आप देखें, जो मैं आज बोल रहा हूँ, जो आने वाले ज़माने में आपके सामने आएंगी बातें, इसका सहारा लेके कई लोग आपस में हीरो बनेंगे, कई लोग इस आंदोलन से, चाहे यह सक्सेस होता है या नहीं होता है तो छोड़ो, मैं इसके नहीं कहता, लेकिन एक बात कई लोग हीरो बनाएंगे भाई इसके उसमें। तो दूसरी आखिरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, आखिरी बात ये है भाई, ये तो मैं जो सिख समाज है उसने कहना चाह रहा थोड़ा सा भाई, सिंघू 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 भाई आप ये बताओ, मैं आज तक किसी सिख का वहाँ जो सिंघू सिंघू सिख भी कर रहे हैं, किसी सिख की यह स्टेटमेंट नहीं सुनी भाई इतने स्टेशन का नाम बदल गया, शहर का नाम बदल गया, फलाना। भैया सिंघू जो है ये सिंगा है वहाँ, ये इतिहास में पढ़ कर देखो, ये सिंघू जो है सिंगा थे, सिंघू बनाया गया। तो तुम इसका सिंगा बॉर्डर क्यों नहीं रखवा सकते भाई? तुम वहाँ जो इतनी बातें कर रहे, इतनी बातें मार रहे तुम, तो इतना वहाँ तुमने कर रखा काम, तुम इस बॉर्डर का नाम सिंगा क्यों नहीं करा देते? क्योंकि ये इतिहास की बात है, ये सिंगा होना चाहिए था ये।
और सिंगा थे सिंगू बनाया, जितना आम यहाँ भी कहते हैं। फिर एक और है, एक है सिंगड़ा। मेरे जो सिख भाई हैं वो भी बड़े शौक से कहेंगे, बड़े बड़े पढ़े लिखे, बड़े बड़े ज्ञानी आदमी, सिंगड़ा सिंगड़ा सिंगड़ा। अरे डूब के मर जो, सिंगड़ा किस ने कहा गया? सिख का जो सिंगड़ा बनाया, सिंह का सिंगड़ा बनाया, मर जो डूब का। इतना भी नहीं कर सकते भैया, उसका नाम ही बदल लो। मैंने तो पता ही लगा भी सिंगड़ा 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 कर रहे, सिंगड़ा सिंगड़ा सिंगड़ा। मेरे तो जबान कट जाए मेरी, मैं जो सिंगड़ा बोल लूँ उसको। कमाल होगी आपकी, नाम ही नहीं बदलवा सके। सिंगू जो है वो सिंह ते सिंगू बना दिया गया। पुराने इतिहासा की बातें हैं सारी, बनाया किसने इसकी बात छोड़ो। जब इतने बनारस का फलाने का टिमके का चेंज हो सकता है ना, तो आप नहीं करा सकते क्या? और सिंगड़ा, यो सिंगड़ा जहाँ वो आदमी मरिया था, सिंगड़ा वो थरा भला हो जाता। तम इतना कोई करते, तम आप ही गालियाँ अपने आप दे रहे, सिंगड़ा सिंगड़ा तेरे भाई। जो हरियाणा के आदमी वो जानते हैं सारा भाई, सिंगड़ा किस तरह कहा जा, सिंगू किस तरह और फलाना किस तरह। क्योंकि हम भी जब छोटे छोटे थे आपस में जो खेलते थे, बच्चे बच्चे तो कह देते आपस में, बच्चे बच्चे 100 कुछ कहते हैं ऐसे ही, लिखड़िया भी सिंगड़ा भी फलाना जी ढिमका जी। तो यह बच्चे बच्चे का काम था। और मैं तो सुन रहा जी वहाँ सिंगड़ा सिंगड़ा हो रहा, सिंगू सिंगर मर जो डूबगा। तुम यो भी नहीं करवा सके काम, और ना तुम इस पसा सारा ध्यान। फिर कहाँ जी हम जी बड़े बारी जी वो सोच रहे हैं जी, हम जो समाज के वास्ते बड़ा बारी सोच रहे हैं जी, हम जो यो कर रहे हैं। तो मैं तो चलो भी सुना था, लेकिन जो वहाँ बड़े बड़े अच्छे आदमी बैठे हैं वो जो उनका ख्याल होना चाहिए। ये भी कर लो, ये भी कुछ नहीं बिगड़ा, अगर कर सका तो ये भी कर लो। और सिंगू सिंगू जिन्होंने तुम कह रहे हैं, अपने आप ही गाना तुम दे रहे हैं, उसका सिंगा बॉर्डर करवा लो। और ये सिंगड़ा सिंगड़ा जहाँ वो आदमी मरा था गोली से, उन्होंने कुछ और करा लो, उसका भी नाम बदलवा लो। ना गाला खाओ, ये थारे वो इसका तुम अपना स्वराज है, अपना राज है, तो करवा लो तुम। तो इस करके भाई जब शहर का रो वहाँ का नाम बदल सका तो वहाँ का भी करवा लो। तो इस करके मैं तो बताना तो सिर्फ भाई फिर आखिर में बोल रहा भाई, ये जो शख्स रो रहा भाई, आज इसके जो आंसू गिर रहे हैं, इसकी आत्मा जो कह रही है, उसका संदेश एक ही है, मत सता गरीब को, गरीब तो रो देगा, सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खोदेगा। भाइयों ये जो है माड़ा आदमी जो है वो तकड़े के पास भाई कुछ नहीं कर सकता, माड़ा आदमी तकड़े का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन माड़ा आदमी एक ही बात कहेगा, जब दिल से कहेगा, वो अपने अल्लाह को, वाहिगुरु को, परमात्मा को, किसी को वो एक ही बात कहेगा, जो अपनी अरदास है वो एक ही बात कहेगा। और वो भाई जो परमात्मा है भाई, उसकी चक्की तो चलती तो है धीरे, लेकिन पीसती बहुत बारीक है भाई। मैदा भी क्या, मैदा भी कुछ नहीं है, बस खाक जिसको बोलते हैं भाई, जो बिल्कुल मैं बस आप जो आँख में पा रहे हो बस सुरमा बनाती है उसकी चक्की, इतना बारीक पीसती है, बस सुरमा बनाती है भाई। तो इसका जो आने वाला ज़माना है, जो मैं आज बोल रहा हूँ भाई, यो वीडियो तो रहेगी जो तक यूट्यूब रहेगी, देखते रहियो। तो अभी तो आने वाला ज़माना नहीं, सदी लगनी है, इसका असर सदी में निकलना है। तो यो भविष्यवाणी तो नहीं है, यो बहुत तथ्यों पर आधारित बात है भाई, अपना सोच लियो। तो इस वक्त चलो ये तो बहुत दुख हो रहा है इस आदमी का। फिर देखते के बाद में भी जब इसकी पूरी वीडियो सुनी और आप भी सुनी हो वीडियो इसकी, तो दुख हो रहा भाई मैंने तो। बाकी और फिर मिलेंगे आपके साथ। तो मैं जगतार सिंह कपूरी भाई, आज अपनी भाषा, मैं तो ये भाई साहब भी यहाँ पे बिलाल HR 71 जी भी आए थे यहाँ पे, देख रहे हैं वो। तो मैं तो उन्होंने भी कहा था भाई, अपने इलाके की जो बोली है या अपने इलाके का जो कल्चर है उसको बढ़ावा दो। और मैं तो ये बसातियाँ वाले हैं रविंदर जी, इन्हों भाई बसातियाँ वाले ने भी कहूँगा भाई, आप भी जब भी कोई लाइव होता कैसे होता भाई, अपनी बोली दो। बाकी ठीक है, और बोलियाँ पंजाबी हिंदी दूसरी भी बोलो जरूर, उसमें भी कोई नहीं नहीं, लेकिन भाई अपना कल्चर जो है या अपनी बोली जो इलाके की है, इसमें ज़्यादा बढ़ावा दो आप भाई। बसातियाँ वाले रविंदर जी ने भी कहा, बिलाल जी अपने हैं मानकपुर वाले HR 71 वाले, बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है इनका भी। और इन सारे का सहयोग, आपस में सहयोग करके भाई अपनी बोली, अपना इलाका, अपना कल्चर, इस पे ध्यान दो भाई। हम बहुत पिछड़े हुए हैं, इसके यमुनानगर ज़िले के बहुत पिछड़े हैं भाई। तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है भाई, सारे मिलजुल का काम करो अपना। अच्छा भाई, वीडियो देखने के वास्ते आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने वास्ते बहुत बहुत आपका धन्यवाद।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਸਲਾਮ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਈ।